हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉस सीडल मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गॉस सीडल मेथड में के थ्रू कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉस सीडल मेथड होता क्या है। ठीक है, तो देखो गॉस सीडल मेथड जो है ये सेम टू सेम है हमारा गॉस जैकोबी मेथड के जैसा। ठीक है, बट इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें जो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये अपडेटेड वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये अपडेटेड वैल्यू इसमें हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो ये क्या है अपडेटेड वैल्यू, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉस सीडल मेथड जो है इसका वर्किंग रूल क्या होता है। ठीक है, देखो आपके पास 3 इक्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन पर ये कंडीशन आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये कंडीशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि आपका a1 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए b1 और c1 से। ठीक है, मतलब कि ये जो आपने वैल्यू रखा है ये x के साथ जो वैल्यू है ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए आपका b1 और c1 से। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि आपका b2 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए a2 और c2 से, मतलब कि सेकंड इक्वेशन में मेरा ये वाला b2 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए a2 और c2 से। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में मेरा c3 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए a3 और b3 से। ठीक है, ये c3 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए आपका a3 और b3 से। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है आपके इक्वेशन के लिए तो इस इक्वेशन को आप गॉस सीडल मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप x, y और z की इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड, मैं अब यहाँ पे लिखूंगा सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब एक्स वाई जेड के लिए मैं इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन देखो मैं सॉल्व करूंगा फर्स्ट। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ से मैं एक्स का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक्स का इक्वेशन निकालूंगा तो मेरा आएगा d1 माइनस b1 वाई माइनस c1 जेड डिवाइड a1। ठीक है, इसको मैं एज्यूम करूँगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मेरा x का इक्वेशन मिल गया। अब मैं y का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं सॉल्व करूंगा। फ्रेंड देखो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं y का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे y का इक्वेशन निकालूंगा तो मेरा आएगा d2 माइनस a2 x माइनस c2 जेड डिवाइड b2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा 5। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 5 पे जूम करूँगा। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूँगा। अब जेड का इक्वेशन निकालूँगा। ठीक है फ्रेंड, देखो मैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया, यहाँ पे मेरा जेड का इक्वेशन आया। फ्रेंड मैं इक्वेशन नंबर 1 परफॉर्म करूँगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 4 से मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें y की वैल्यू पुट करूँगा और z की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू मैं पुट करूँगा 0। ठीक है, सेम टू सेम गॉस जैकोबी के जैसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं 0 मान लो पुट कर दिया हूँ तो मेरा यहाँ पर x1 का वैल्यू लिख लेगा, मतलब कि ये 1 बताएगा कि हमारा इटरेशन नंबर 1 में x का वैल्यू है। ठीक है, अब मैं y का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो इटरेशन नंबर मैं 5 से y का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, इटरेशन नंबर 1 में ही y का वैल्यू। ठीक है, इसमें देखो x का वैल्यू मुझे पुट करना पड़ेगा और z का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं देखो अपडेटेड वैल्यू रखूँगा। ठीक है, x की वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू। देखो अपडेटेड वैल्यू मान लो ये है मेरा x का वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे x1 का वैल्यू रखूँगा और z की अपडेटेड वैल्यू अभी मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0 ही पुट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 में मैं रखूँगा तो मेरा y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y1 का वैल्यू आएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा z का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखो z का वैल्यू निकालने के लिए मैं अगेन यहाँ पे x का वैल्यू पुट करूँगा और y का वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो देखो x का अपडेटेड वैल्यू मेरा यहाँ पर है। ठीक है, और y का अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो x की जगह पे x1 का वैल्यू रखूँगा, y की जगह पे y1 का वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पुट x इक्वल टू x1 का वैल्यू, y में y1 का वैल्यू रखूँगा और इक्वेशन नंबर 6 में मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे z का वैल्यू मिलेगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन में मैं x का वैल्यू निकाल लिया हूँ, y का वैल्यू निकाल लिया हूँ और z का वैल्यू निकाल लिया हूँ। ठीक है, अब मैं सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करूँगा। अगेन आपको सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करना है, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फर्स्ट आपको निकालना है एक्स का वैल्यू, सेकंड में निकालना है वाई का वैल्यू और थर्ड में निकालना है जेड का वैल्यू इटरेशन नंबर 2 में। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक्स का वैल्यू निकालूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे डालना पड़ेगा वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू। ठीक है, तो वाई का वैल्यू मैं रखूँगा y1 और z का वैल्यू मैं रखूँगा z1।
ठीक है, क्योंकि मुझे अपडेटेड वैल्यू लेना है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में मेरा अपडेटेड वैल्यू है y का यहाँ पे y1 और z का अपडेटेड वैल्यू है z1। ठीक है, तो मैं y1 और z1 पुट करूँगा मैं x की और y की जगह पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे y की जगह पे मैं पुट करूँगा y1 की वैल्यू, z की जगह पे मैं पुट करूँगा z1 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा x2 का वैल्यू मिलेगा, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 में मेरा x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद मैं y का वैल्यू निकालूंगा इक्वेशन नंबर 5 से। ठीक है, इसमें भी देखो x का वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा, इसे यहाँ पे z का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x का अपडेटेड वैल्यू मैं लेता हूँ गॉस साइडल मेथड में। ठीक है, तो x का अपडेटेड वैल्यू मेरा देखो यहाँ पे इटरेशन नंबर 2 में है यहाँ पे। ठीक है, तो x की जगह पे x2 का वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, और z का अपडेटेड वैल्यू मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इटरेशन नंबर 1 से z का अपडेटेड वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे z का अपडेटेड वैल्यू मान लो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे z की जगह पे z1 का वैल्यू रखूँगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा y2 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से मैं z का वैल्यू निकालूंगा इटरेशन नंबर 6 से। ठीक है, तो देखो इसमें भी x का वैल्यू रखना पड़ेगा, y की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो x का अपडेटेड वैल्यू मेरा यहाँ पे है x2 और y का अपडेटेड वैल्यू मेरा यहाँ पे है y2। ठीक है, तो x की जगह पे मैं पुट करूँगा x2 की वैल्यू। ठीक है, और y की जगह पे मैं पुट करूँगा y2 की वैल्यू। ठीक है, ये वाला वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा यहाँ पे z का वैल्यू आएगा, जो कि यह z2 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इटरेशन नंबर 2 में मैं x का वैल्यू निकाल लिया हूँ, y का वैल्यू निकाल लिया हूँ और z का वैल्यू निकाल लिया हूँ। ठीक है, यह जो प्रोसेस है इसको मैं कंटिन्यू करते चलूँगा इनफाइनाइट तक, जब तक कि मेरा आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे मेरा आंसर मिलेगा वहीं पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। आंसर क्या होगा, मान लो इटरेशन नंबर अपने 1 कैलकुलेट किया, इसमें x y z का वैल्यू कैलकुलेट किया। इटरेशन नंबर 2 में आपने कैलकुलेट किया x y z की वैल्यू। ठीक है, और आपको मान लो इटरेशन नंबर 1 में x का वैल्यू मिला है 0.5। ठीक है, यहाँ पर भी मिल गया 0.5। ठीक है, तो इटरेशन नंबर 1 में x का वैल्यू, इटरेशन नंबर 2 में x का वैल्यू, दोनों वैल्यू मैच हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल मैच हो जाता है। अगर मान लो क्वेश्चन का वैल्यू मैच नहीं होता है तो आपको मिनिमम 3 इटरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम लीनियर इक्वेशन बाय गॉस साइडल मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। इटरेशन फॉर्म 2 इटरेशन। ठीक है, हमें 2 इटरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, हमारा जो डेसिमल की बाद की संख्या मैच करे या फिर नहीं करे, मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू मिले या नहीं मिले, उससे मतलब नहीं होता है। हमें डायरेक्ट 2 इटरेशन परफॉर्म करके छोड़ देना है। किस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है? गॉस साइडल मेथड के थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में ये जो तीनों इक्वेशन दिया गया है इसको मैं 1 2 और 3 इक्वेशन एज्यूम करूँगा। ठीक है, उसके बाद 1 से मैं x का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, मतलब कि x का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूँगा। मेरा यहाँ पे x का इक्वेशन आएगा, जो कि इक्वेशन नंबर मैं 4 एज्यूम करूँगा। इक्वेशन नंबर 2 को मैं सॉल्व करूँगा। इक्वेशन नंबर 2 में मैं y का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे y का इक्वेशन आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको एज्यूम करूँगा कि इक्वेशन नंबर मेरा 5 है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ से मैं z का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे z का इक्वेशन आएगा। फिर मैं फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करूँगा। फर्स्ट इटरेशन में पुट करूँगा वैल्यू, पुट y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन 4। ठीक है, इटरेशन नंबर 1 में मैं x का वैल्यू निकालूंगा, y का वैल्यू निकालूंगा और z का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, x का वैल्यू मेरा निकलेगा इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, और y का वैल्यू निकलेगा इक्वेशन नंबर 5 से, और z का वैल्यू निकलेगा मेरा इक्वेशन नंबर 6 से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 से x का वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें मैं देखो y का वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा और z का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास अपडेटेड वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 लेकर के चलूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में मैं y की जगह पे 0 पुट करूँगा और z की जगह पे 0 पुट करूँगा। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा x1 का वैल्यू आएगा, मतलब कि इटरेशन नंबर 1 में मेरा x का वैल्यू आएगा 4.4। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें देखो x का मुझे वैल्यू रखना पड़ेगा और z का वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है 4.4।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे x लिखूँगा, पुट x इक्वल टू x1, मतलब कि x1 का वैल्यू 4.4, x की जगह पे मैं रखूँगा 4.4 का वैल्यू, और z का अपडेटेड वैल्यू अभी मुझे नहीं मिला है, ठीक है, मतलब कि कोई कैलकुलेटेड वैल्यू अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी 0 लेकर के चलूँगा, ठीक है, इनटू इक्वेशन नंबर 5 में मैं पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4.4 मैं रखूँगा, यहाँ पे मैं ये 0 रखूँगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा y1 का वैल्यू मिलेगा 4.22, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 से मैं z का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। इसमें देखो अब मुझे डालना पड़ेगा x का वैल्यू, y का वैल्यू, ठीक है। x का अपडेटेड वैल्यू क्या है 4.4 है, y का अपडेटेड वैल्यू क्या है 4.22 है, ठीक है। तो मैं x की जगह पे 4.4 रखूँगा, ठीक है, और y की जगह पे 4.22 रखूँगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा z का वैल्यू आएगा 4.816, ठीक है। इटरेशन नंबर 1 में x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया और z का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मैं इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म करूँगा। फ्रेंड, इटरेशन नंबर मैं 2 परफॉर्म करूँगा, ठीक है। इसमें मैं इक्वेशन 4 से मैं x का वैल्यू निकालूंगा अगेन, ठीक है। इटरेशन नंबर 2 में x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, फिर z का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं 4 का यूज़ करूँगा, y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करूँगा, और z का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 6 यूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैंने 4 लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें y का वैल्यू अगेन पुट करना है और z का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो y का अपडेटेड वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4.22 है, ठीक है, मतलब कि 4.22 है। इटरेशन नंबर 1 में मेरा y का वैल्यू है 4.22, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह पे मैं 4.22 रखूँगा और z की जगह पे मैं z1 का वैल्यू रखूँगा इटरेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो z1 का वैल्यू है 4.816, ठीक है। तो z की जगह पे मैं z1 का वैल्यू रखूँगा 4.816, ठीक है। इसको मैं यहाँ पुट करूँगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा x2 का वैल्यू आएगा 3.0148, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा y की वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं 5 लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसमें देखो x का वैल्यू रखूँगा और z का वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो x का मेरा अब कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, x का अब मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू है यहाँ पे 3.148, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3.0148 रखूँगा, मतलब कि x की जगह पे मैं x2 का वैल्यू रखूँगा, और z की अभी कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं मिला है मुझे इटरेशन नंबर 2 में, इटरेशन नंबर 2 में अभी z का वैल्यू नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इटरेशन नंबर 1 का ही वैल्यू रखूँगा z का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इटरेशन नंबर 1 में z का वैल्यू है 4.816, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आएगा 4.816, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं 5 में पुट करूँगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो y2 का वैल्यू मेरा मिलेगा, मतलब कि y का वैल्यू मिलेगा इटरेशन नंबर 2 में 4.0154। z का वैल्यू निकालूँगा, z का वैल्यू निकलेगा मेरा इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 में देखो z के वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू रखूँगा, ठीक है, और यहाँ पे y का वैल्यू रखूँगा, ठीक है। x का वैल्यू मेरा अपडेटेड वैल्यू क्या है, यहाँ पे है x2, ठीक है, 3.0148, ठीक है। तो x की जगह पे x2 का वैल्यू अगेन रखूँगा, ठीक है, और y की जगह पे y2 का वैल्यू रखूँगा, क्योंकि मुझे अपडेटेड वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू रखूँगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा z का वैल्यू आएगा 4.9954, ठीक है, और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू मेरा इतना है, y का वैल्यू मेरा इतना है और z का वैल्यू मेरा इतना है। तो फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन में बोला गया था सिर्फ 2 इटरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही इटरेशन परफॉर्म करूँगा और अपने आंसर को फिनिश करूँगा, ठीक है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।